हरे शरणम गाइस। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या गाइड करती है। जैसा कि आपको पता है हर श्लोक हम SOAP में करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स को लिख लेते हैं, फिर क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, अप्लाई कैसे करना है और हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल प्रेयर है और कैसे उसको प्रैक्टिकल रूप में अपनाना है। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिया, आज हमारा 3rd चैप्टर होगा। तो 2 चैप्टर के बेसिस पे जितनी भी हमारी OCD की स्ट्रैटेजीज है फटाफट से हम उसको रिवाइज करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 और 2 को रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला भगवत गीता में था कि अपनी ड्यूटीज करनी है, जो भी आपको ड्यूटीज मिली है, प्लस में अपना युद्ध करना है। युद्ध क्या होगा? थॉट्स आएंगे, रिचुअल नहीं करना, एंग्जाइटी होगी, उस व्यथा को सहन करना है, हर कार्य को नाम जप करते हुए करना है, वृत्ति का त्याग नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थॉट्स खत्म होंगे तभी आप अपनी ड्यूटी करेंगे, नो। ठीक है। थर्ड, अविचल भाव से आपको सहन करना है। किसको अविचल भाव से सहन करना है? अविचल भाव से सहन करना है एंग्जाइटी को और थॉट को। रिचुअल करने के से क्या होगा? आप रिलैक्स होंगे और भगवान कह रहे हैं आपको वो रिचुअल करके रिलैक्स नहीं लेना। जो हिंसा होगी आपको अपने साथ उसकी अनुमति है। कल्याण नहीं करना मीन्स रिचुअल्स नहीं करना। युद्ध में मरना है मीन्स एंग्जाइटी को बियर करना है। थॉट्स को एनालिसिस करने के लिए मना करा। फलाशक्ति रहित होकर आपको अपना कार्य करना है। आपको नहीं सोचना मुझे गुड थॉट्स आ रहे हैं, बैड थॉट्स आ रहे हैं, नो। जो आपको ड्यूटीज लगे वो करिए। आसक्ति त्यागनी है। किस चीज की आसक्ति त्यागनी है? आसक्ति त्यागनी है कि आपको थॉट से, रिचुअल से आसक्ति को त्यागना है। स्वामित्व भी त्यागना है कि आप थॉट्स ला रहे हैं, नो। फिर भगवान ने बोला जब आपको भगवत गीता का पूरा ज्ञान हो जाएगा आप अपने आप को डिटैच कर पाओगे इन थॉट से। सिद्धांत समझने हैं और साक्षी भाव में रहना है। मन की अलंकारमयी भाषा से डरने के लिए बोला हमें। मनोधर्म से कल्पित जितनी विषय वासनाएं होती हैं उसको त्यागने के लिए बोला। जब मनोधर्म की विषय वासनाओं को त्यागेंगे, क्योंकि मन जो कहेगा अगर आप वो नहीं करेंगे तो त्रैताप उठेगा, और हमारे गुरुजी और भगवत गीता जी दोनों ने क्या बोला? उस ताप से आपको विचलित नहीं होना है। ठीक है। और कब आप विचलित नहीं होंगे? जब आपको जो विचार उठ रहे हैं आप उससे ना राग रखोगे ना विराग रखोगे। ठीक है। अपने आप से घृणा नहीं करनी कि दूसरों को तो नहीं आते, दूसरे अपने घर की बड़े अच्छे से ड्यूटीज कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता, नो। अपने आप को नहीं करनी, ये OCD का पार्ट है, दैट्स व्हाई आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है। फिर भगवान जी ने हमें कछुआ का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अपने अंगों को, राइट, वैसे ही मनुष्य को क्या करना है? अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेटना है। जैसे कि वो रिचुअल करने के लिए जा रहा है तो उसको अपने आप को उन रिचुअल से स्टॉप करना है। जैसे हैंड वॉश का रिचुअल आया तो ना करते हुए आपको देखना है कि अगर एक्चुअल में डर्टी है तो केवल तभी एक बार ही करना है। उत्तम रस से ही OCD का लूप खत्म होगा, क्योंकि OCD डरते हैं भगवान के नाम से। तो आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से बैठ के पूजा करिए। थॉट्स आ रहे हैं, आते रहने दीजिए, आप अपनी पूजा को कंटिन्यू कीजिए। ओके। थॉट्स का चिंतन नहीं करना, क्योंकि एक लूप बड़े अच्छे से भगवत गीता ने हमें समझाया था। थॉट का चिंतन करते हैं तो रिचुअल होता है, राइट। उससे रिचुअल से सेटिस्फेक्शन तो मिलती नहीं, क्रोध होता है, क्रोध से माइंड कंफ्यूज और वो हमारी ज्ञान जो है वो हमारा सब नष्ट हो जाता है कि हम मन नहीं है, हम ये सब भूल जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम रिचुअल्स करते रहते हैं। तो वो OCD का लूप है। तो थॉट के चिंतन को ही रोकना है। ठीक है। फिर हमें था, भगवान जी ने बोला कि आपको अपने मन को जो है ना वो अपने वश में करना है। ठीक है। और वो कब होगा आपका मन आपके वश में? जब आप राग और द्वेष ही नहीं रखोगे किसी भी थॉट से, आपको आपका मन आपके वश में होगा। आप उसे प्यार से भी समझाइए कि मेरे साथ बैठ, भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है। निरंतर कब हमारा जो है, हमें जो बोला गया, अगर हम थॉट का निरंतर चिंतन करेंगे तो वो हमारी बुद्धि को हर लेती है। ठीक है। तो हमें निरंतर चिंतन नहीं करना, थॉट आ गया बस कंटिन्यू, राइट। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हमें समुद्र का मिला। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है तो समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही भगवत गीता हमें कहती है कि इस हमारे माइंड में जन्मों अजन्मों कब से थॉट्स चल रहे हैं प्रकृति के कारण, राइट। आपको उससे विचलित नहीं होना। समुद्र कभी क्वेश्चन नहीं पूछता कि मुझे ये थॉट्स, ये नदियाँ क्यों मेरे में आ रही हैं। ऐसे ही आपको अपने आप से नहीं पूछना मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। ठीक है। 23rd श्लोक हमने जो किया चैप्टर 1 और 2 का लास्ट है, ये इच्छाओं का परित्याग करने के लिए।
हरि ने हमें बोला इच्छाओं का परित्याग करो, अटैचमेंट का त्याग करो, अहंकार से रहित हो जाओ कि ये थॉट्स मैं ला रहा हूँ, नहीं, इच्छाओं का, जो भी मन आपकी इच्छाएं वो करता है उसका परित्याग। ओसीडी तो ये चाहता है आप इच्छाओं की पूर्ति करो क्योंकि उसको तो रहना है, लेकिन आपको इस गेम में जीतना है तो इच्छाओं का परित्याग करना है। ओके, अब अपना नया श्लोक आज करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, अपितु हर कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। चलिए इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। मैंने श्लोक को लिख लिया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि क्या ऑर्डर है हमारा। पहली लाइन है मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है हमारे लिए कि बहुत मेहनत से इंसान को अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स मन को सेटिस्फाई करने के लिए। ओसीडी का लूप कब बनता है? जब हम मन को सेटिस्फाइड करते रहते हैं। ठीक है, जो भी थॉट आया और अगर हम करते जा रहे हैं तो हम इसका मतलब इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि माइंड गेम है ना ओसीडी। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हरि ने हमें बोला आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, अपितु हर कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। थर्ड ऑर्डर क्या है? हर कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। फिर आगे श्लोक में था कि इस विधि से जब आप ऐसा करेंगे ना, आप कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। किसको ले जाने वाली है? भगवत धाम को ले जाने वाली है। मैंने आपके लिए जूम कर दिया, आप इस श्लोक को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, मेहनत से कार्य करिए। जो भी आपको जॉब मिली है, घर संभाल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, व्हाटएवर। सेकंड, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। माइंड जो भी रिचुअल्स फेंक रहा है, साफ साफ हरि का ऑर्डर है, नहीं करना। ओके जी। थर्ड, जो भी करना है वो हरि की प्रसन्नता के लिए करना। हरि की प्रसन्नता किस में होगी? जो भगवत गीता में आदेश दे रही है, जो हम इतनी सारी जो ज्ञान ले रहे हैं, हर में तो है। हर में फॉलो करना है कि थॉट्स को एनालिसिस नहीं करना, अपने आप से घृणा नहीं करनी, राग द्वेष नहीं रखना, विचलित नहीं होना। ये सब जब हम भगवान जी को सुनेंगे, ठीक है, हर कार्य को नाम जप करेंगे, हर चीज को, अपने हर कार्य को अच्छे से करते हुए, परिश्रम पूर्वक करते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। जब हम ये भेदभाव भुला देंगे कि भगवान अलग अलग है, नहीं, सब शक्ति एक है। ठीक है, तो कब हरि प्रसन्न होंगे? जब हम हर कार्य हरि के ऑर्डर से करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? अब हरि हमें ये भी बता रहे हैं कि आप कर्म के बंधन से छूट जाओगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप ओसीडी के लूप से हट जाओगे। ठीक है, आप विजयी हो जाओगे जब आप परिश्रम पूर्वक कार्य करोगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करोगे, हर कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए करोगे, तब आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन भक्ति में लग जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे एक्शन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी थॉट आया, ठीक है, आपको कोई भी थॉट आया तो आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये थॉट सेल्फ रिलीफ के लिए है या हरि की प्रसन्नता के लिए? हरि की प्रसन्नता मीन्स क्या हरि का आदेश है? अगर हरि का आदेश है तो हरि की प्रसन्नता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे तो कोई भी नेगेटिव थॉट आ गया कि इस भगवान का भी नाम लो, इस भगवान का भी नाम लो, ऐसा करके चलो, विचलित करने वाला थॉट आ गया। अब मुझे देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम, मेरी ड्यूटी जो है वो क्या है। क्या मैं हर भगवान का अलग से नाम लेकर अपने आप को सेटिस्फाई करूं, या एक नाम, मुझे पता है कि सब शक्ति एक है और उसमें लगकर मैं पूजा करके हरि को प्रसन्न करूं क्योंकि मैंने हरि का आदेश माना। राइट, सब शक्तियां तो एक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। अगर वो सेल्फ रिलीफ के लिए आप नहीं करेंगे, नो रिचुअल, आप अपनी ड्यूटीज करेंगे। अगर वो हरि को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसमें भगवत गीता आपको ऑर्डर दे रही है, आप उस कार्य को करेंगे। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हरि के लिए कार्य होना चाहिए, कोई भी, नॉट फॉर सेल्फ रिलीफ। तो इस तरह से आप उसको अप्लाई करेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे अच्छा लगे इसलिए मैंने करना है, नहीं, जो चीज सही है उसको करना है आपको।
ठीक है, तो ये आज का श्लोक था, बहुत ही प्यारा। क्या है हमारा टू डू? परिश्रम पूर्वक कार्य कीजिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, हर कार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है। अब इसको देखें कि ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है और भगवत गीता की स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले ओसीडी की स्ट्रैटेजी, परिश्रम पूर्वक कार्य नो। ओसीडी की स्ट्रैटेजी है आप काम को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस तरह से करो। क्यों? क्योंकि उससे ओसीडी और स्ट्रांग बनता है, राइट? तो आप भगवान क्या कह रहे हैं? नो, जब आप परिश्रम पूर्वक कार्य करने लग जाओगे, आप कामों को टालोगे नहीं, तो आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होगी, आप जीतेंगे। तो भगवत ओसीडी क्या चाहती है कि आप परिश्रम पूर्वक कार्य ना करो, ठीक है, आप कामों को टाल लो। सेकंड, ओसीडी इंद्रिय तृप्ति को चाहती है कि करते रहो, रिचुअल्स करते रहो। इंद्रिय तृप्ति मतलब रिचुअल्स, ओसीडी क्या चाहती है? इंद्रिय तृप्ति करते रहो। भगवान जी आपको क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी इस गेम में जीतना है तो आपको, ठीक है। ओसीडी क्या चाहती है? ओसीडी चाहती है कि मुझे खुश करने के लिए कार्य करो, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने घबराहट दे दी, उसको रिलीफ करने के लिए कार्य करो। भगवत गीता हमें क्या कह रही है? हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। हरि की प्रसन्नता क्या है? जब हम भगवत गीता का आदेश मानते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है ओसीडी की? परिश्रम पूर्वक कार्य मत करो, इंद्रिय तृप्ति के लिए करो ओसीडी। अब आपको देखना है कि आप भगवत गीता की स्ट्रैटेजी अपना रहे हो इस ओसीडी लूप से बाहर आने के लिए, या ओसीडी गेम को ओसीडी गेम्स के ही रूल्स पे खेल रहे हो आप। ओके, आपको देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि रूल्स जो है वो तो सेम रहते हैं गेम्स के, स्ट्रैटेजीज होती हैं। ओसीडी की अपनी स्ट्रैटेजी है, जैसे कि वो चाहती है कि आप काम को टाल लो, आज नहीं कल, कल, क्योंकि उससे वो स्ट्रांग होती है। भगवत गीता आपको कह रही है परिश्रम पूर्वक कार्य करो, आज का आज ही करिए जो काम करना है आपको, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, भगवान जी कह रहे हैं आपको इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, राइट। ओसीडी क्या चाहती है? इंद्रिय तृप्ति के लिए करिए। तो ये आपको स्ट्रैटेजीज देखनी है इस ओसीडी गेम में जीतने के लिए। ओके गाइज, चलिए थोड़ी सी अफर्मेशंस कर देते हैं। हमारा जो 5 सूत्रास ऑफ लाइफ है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई न्यू डे। अब वो टाइम आ चुका है जब मैं अपने माइंड पे कंट्रोल करूंगी, नॉट माई माइंड हैविंग कंट्रोल ऑफ मी, ठीक है। आई डोंट फाइट एंग्जाइटी, आई अलाउ इट and I move forward anyway. Fear says stop, courage says continue. Today I choose courage. Confidence does not come first, courage comes first. Confidence follows. OCD challenge me, I accept the challenge, game is on. And I gonna play this game on the basis of Bhagavad Gita strategies. Each slok giving us new strategies. Okay guys? Hari Sharnam. Thank you.